हेलो दोस्तों। मेरा नाम सीए आकाश मल्होत्रा है। आज हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। ये एक डेमो लेक्चर है जिसमें हम इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताएंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी बताएंगे और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस डेमो लेक्चर में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, क्या ड्यू डेट होती है, कब तक रिटर्न फाइल करना होता है, और क्या स्लैब रेट है यानी कि किस रेट से इनकम टैक्स को जमा कराना होता है। ठीक है। इनकम टैक्स अगर हमने टाइमली नहीं फाइल किया तो क्या हो सकता है। इनकम टैक्स से रिलेटेड यदि आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और इससे रिलेटेड और क्या चीजें हैं जो आपको इनकम टैक्स एक्ट में मदद करने वाली है। ये सारी चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हम कवर करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन कैसे दी जाती है, पैन कार्ड आने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर पैन को कैसे रजिस्टर किया जाता है, आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 की फाइलिंग कैसे करी जाती है। ये हम ऑनलाइन फाइलिंग करके भी बताएंगे अपने पूरे बैच में। लेकिन डेमो लेक्चर की कवरेज है तो हम आपको ये बताएंगे कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम क्या क्या सीखने वाले हैं अपने इस पूरे बैच में। ठीक है। ओल्ड रिजीम में कैसे रिटर्न जाएगा, नए रिजीम में कैसे जाएगा, ऑनलाइन यूटिलिटी के थ्रू कैसे जाएगा और ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू कैसे जाएगा। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि हम लोग क्लियर टेक्स से फाइलिंग करते हैं तो क्लियर टेक्स से भी आपको सिखाएंगे फाइल करना। प्रेजेंटिव स्कीम क्या होती है जो कि आईटीआर 4 सुगम में लगती है। ठीक है, इसकी भी डिटेल आपको दी जाएगी। चालान, आपका इनकम टैक्स रिटर्न रेडी हो गया, अब आपको चालान जमा कराना है तो चालान 280 हम कैसे जमा कराएंगे, ऑफलाइन जमा कराएंगे या ऑफलाइन जमा कराएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। रिलेटेड रिटर्न क्या होता है, रिवाइज रिटर्न क्या होता है, अपडेटेड रिटर्न क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है। 26 एएस में अगर कोई इनकम आ रही है, एआईएस में अगर कोई इनकम आ रही है, उसको हम अपने आईटीआर से कैसे मैच करवा कर डालें जिससे कि बाद में नोटिस आने के चांसेस कम से कम हो जाए या ना हो। ठीक है। अगर हमारा कोई रिफंड बन रहा था तो हम उस रिफंड को कैसे लें, रिटर्न रिफंड फेल हो गया है उसको कैसे अप्लाई करें, रिटर्न वापस कैसे आ जाए रिफंड, इसके बारे में भी बताएंगे। कैसे अगर कोई डिमांड खड़ी करी गई है जो कि डिपार्टमेंट ने कहा है कि जमा करवाने की डिमांड है, उसको कैसे खत्म करवाया जा सकता है, क्या वो गलतियां हैं जो हो जाती हैं जिससे रिलेटेड इनकम टैक्स की डिमांड आ जाती है। ठीक है। रेक्टिफिकेशन रिटर्न के बारे में भी बताएंगे। और अगर डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस जारी कर दी है तो उसका रिप्लाई कैसे करें और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये पूरा जो एस्पेक्ट है वो हम अपने पूरे इस कोर्स में कवर करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के। लेकिन ये जो कि डेमो लेक्चर है तो हम आपको एक ब्रीफिंग हर चीज के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे हम क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट को समझने से पहले आप दो चीजें ये समझिए, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जितनी आपने इनकम कमाई है पूरे साल में उस पर आपको गवर्नमेंट को खुद टैक्स देना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, उसमें क्या होता है कि कमाई पर टैक्स नहीं लगता है, उसमें सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगाया जाता है जो कि जमा करवाता है एक इंसान लेकिन अल्टीमेटली बॉन्ड किया जाता है बाई कंज्यूमर। तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट एक डायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पर आप खुद जो कमाते हैं वो सरकार को देते हैं। तो सरकार ये कहती है कि आपने अगर कमाया तो हमें दीजिए। ठीक है। अगर नहीं कमाया तो मत दीजिए। तो ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्स है। अगर आपकी कमाई होती है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में स्लैब्स हैं कि अगर आपने 2.5 लाख तक कमाया तो कोई टैक्स नहीं देना है आपको, 2.5 से 5 लाख कमाया तो 5% देना है, 5 से 10 कमाया तो 20% देना है, 10 से ऊपर कमाया तो 30%। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सरकार ये डिमांड करती है कि भाई आपको मिला ना तो हमें भी चाहिए। एक ये कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है, आपको मिला ना हमें भी चाहिए। तो आपको मिला मतलब हमें भी चाहिए। तो सरकार चाहिए वाली स्थिति में तब आती है जब आपके पास कमाई ज्यादा हो जाती है, जब आपकी कमाई ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब इस चाहिए वाली चीज में इन्होंने इम्प्लीमेंट ये किया कि कैसे हम डिक्लेयर करें अपनी इनकम सही सही और किस तरह से हम उस टैक्स को जमा करवाएं गवर्नमेंट तक दें। ठीक है। तो ये है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के माध्यम से सरकार कर वसूली करती है, मतलब पैसा आपकी जेब से निकलवाती है एक सर्टेन अमाउंट, 5%, 10%, 20%, जितनी आपकी कमाई, आप जितना ज्यादा कमाएंगे आपको उतना ज्यादा टैक्स देना होगा, कम वाले को नहीं देना होगा। ठीक है। ये है इनकम टैक्स। अब किन लोगों को रिटर्न फाइल करना हो। देखिए, फाइल तो सभी लोगों को करना है, कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी है, कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल है। अब ये जान लेते हैं कि किनके लिए मैंडेटरी है, किनके लिए ऑप्शनल है और किनको कौन सा रिटर्न भरना हो। ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल एचयूएफ को भी रिटर्न भरना है, पार्टनरशिप फर्म को भी भरना है, एलएलपी को भी भरना है, कंपनीज, सोसाइटीज,
ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोगों को रिटर्न अपना भरना है, ठीक है। लेकिन सबके लिए अलग अलग फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि सबकी इनकम अलग अलग है, तो एक जैसी है नहीं, ठीक है। इसलिए इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर उनकी कमाई 2.5 लाख से ज्यादा है सालाना, तो उनको आईटीआर 1, 2, 3 या 4 में से कोई भी एक रिटर्न भरना होता है। जैसे कि अगर आप सैलरीड क्लास के हैं तो आपको आईटीआर 1 भरना है, लेकिन अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ कोई बिजनेस क्लास का है तो आईटीआर 4 भरना है। अब बिजनेस क्लास में भी दो हैं, या तो प्रेजेंटिव स्कीम है या आप सारी किताबें मेंटेन करना है। अगर आप प्रेजेंटिव स्कीम में है तो आपको आईटीआर 4 भरना है, लेकिन अगर आप अपनी सारी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं 3 भरना है। और अगर आप एनआरआई वगैरह हैं तो आईटीआर 2 भरना है, या आपके ऊपर कैपिटल गेन की तो आपको आईटीआर 2 भरना है, राइट। अब ये कुछ चीजें, कुछ कीवर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो अभी आपको लगेगा कि ये नए हैं, ये क्या है प्रेजेंटेबल। हम अपने बैच में ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करके देंगे कि प्रेजेंटेव स्कीम क्या होती है, 2 किसके लिए जाता है, 3 किसके लिए, सब हम क्लियर करेंगे आपको। अभी हम आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म को सिर्फ आईटीआर 5 भरना होता है और मैंडेटरी है। 1 रुपए की भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स आता है। एलएलपी को भी आईटीआर 5 भरना है, मैंडेटरी है। कंपनीज को आईटीआर 6 भरना, ये भी मैंडेटरी है। सोसाइटीज 5 या 7 में से कोई एक ले सकती है। कौन सा लेंगे ये हम आपको बैच में बताएंगे कि जिनके पास एग्जेम्पशन होती है वो 7 लेती है, जिनके पास एग्जेम्पशन नहीं होती है वो 5 लेती है। ऑल्दो सोसाइटी, ट्रस्ट, ईओपी और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का पर्पस कोई भी पैसा कमाना नहीं होता है, सिर्फ इनकम डिक्लेरेशन होता है, तो इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। कब? जब आपके पास एग्जेम्पशन हो 12AA की या 1023C की। ये भी कैसे ली जाती है हम आपको इस बैच में पूरे बताएंगे कि किस तरह से इस एग्जेम्पशन को क्लेम किया जाता है, ठीक है। इनकी अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आपके पास अगर एग्जेम्पशन है तो आपके ऊपर जीरो टैक्स है, एग्जेम्पशन नहीं है तो आईटीआर 5 भरेंगे, टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न क्या होता है? रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न। देखिए, एक कंसेप्ट ये है कि अगर हमारी, जो अभी हम आपको बताएंगे कि हमारी टाइम लिमिट क्या है, ठीक है। चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, आपको आगे बताएंगे कि अपडेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, ठीक है। ड्यू डेट्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सिर्फ रिटर्न को फाइल करना है, कोई ऑडिट नहीं कराना है। ऑडिट कब कराना होता है? ऑडिट तब कराना होता है जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर होता है, मतलब आपकी जो सेल है, ग्रॉस सेल है, ठीक है, और आपका जो टर्नओवर है वो पूरे साल का 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अगर आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है तो आपकी लास्ट डेट बढ़ करके हो जाती है 30 सितंबर। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, आप छोटे व्यापारी हैं, ठीक है, या आप सैलरीड क्लास के हैं, आपको ऑडिट नहीं कराना है, तो आपकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। तो यहाँ पर दो डेट है, 31 जुलाई, 30 सितंबर। अगर आपको ऑडिट कराना है तो 31 जुलाई। अगर आपको ऑडिट कराना है तो 30 सितंबर, ऑडिट नहीं कराना है तो 31 जुलाई। कब कराना है कब नहीं कराना है इसकी डिटेल्ड डिस्कशन हम अपने पूरे बैच में करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हम एक एक कंसेप्ट बताएंगे। कौन से ऑडिट, अगर आपको ऑडिट कराना है तो इनकम टैक्स रिटर्न तो जाएगा ही जाएगा 30 सितंबर तक, लेकिन एक साथ में फॉर्म 3C और 3CB भी जाता है। ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करता है ऑनलाइन, और ये उनके डिजिटल सिग्नेचर से ये वेरीफाई होकर के रिपोर्ट चली जाती है, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं बिलेटेड। देखिए, अगर आपने रिटर्न अपना 31 जुलाई को ही फाइल कर दिया तो वो हो गई ओरिजिनल रिटर्न। अगर आपने उसको 31 जुलाई के बाद फाइल किया, ठीक है, लेकिन 31 दिसंबर से पहले किया, तो वो हो गई बिलेटेड रिटर्न, यानी कि लेट फाइल किया आपने। लेकिन लेट की भी टाइम लिमिट कब तक है? 31 दिसंबर तक की। समझ गए आप बात को, ठीक है। अब अगर 31 दिसंबर को भी आप भूल गए, ठीक है, उसके बाद आपने फाइल किया, तो उसे कहेंगे हम अपडेटेड रिटर्न। मतलब पुराने सालों की कोई इनकम है, इस समय दो स्कीम चल रही है, असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आप भूल गए। मतलब ओरिजिनल रिटर्न भी भूल गए, बिलेटेड रिटर्न भी भूल गए, उसके बाद फाइल करना है तो कौन सा करेंगे? अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। लेकिन अब आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया 31 जुलाई को, मान लीजिए आपको याद आया 5 अगस्त को कि भैया हमसे एक इनकम छूट गई है दिखाना, तो हम क्या करेंगे? उस रिटर्न को रिवाइज कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर है? अपडेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड का। बिलेटेड हम तब फाइल करते हैं जब रिटर्न भूल गए 31 जुलाई तक, लेकिन उस साल के 31 दिसंबर तक फाइल करेंगे तो बिलेटेड रिटर्न। अगर 31 दिसंबर निकलने के बाद फाइल कर रहे हैं, मतलब आगे के आने वाले 1-2 सालों में कर रहे हैं, तो वो अपडेटेड रिटर्न। अगर किसी भी इनकम को हमने डिक्लेयर किया और गलत कर दिया, बाद में हमें रिवाइज कर रहा है, तो उसे बोलेंगे रिवाइज, ठीक है। तो ये हो गया रिवाइज रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न का। अब स्लैब्स क्या है इनकम टैक्स एक्ट की? देखिए, इस समय चल रहा है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं। अभी करंटली जो हम लोग कर रहे हैं वो 1/4/2022 से 31/3/2023 तक का रिटर्न कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिटर्न कर रहे हैं। और असेसमेंट ईयर लग जाता है ये 23-24, ठीक है। तो उसके लिए जो स्लैब रेट हमारे लिए एप्लीकेबल है वो ओल्ड रिजीम में तो है अप टू 5 लाख, कुछ नहीं है। 5 लाख, 2.5 लाख से 5 अप टू 2.5 लाख कुछ भी नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, 5 लाख से 10 लाख 20% है,
10 लाख के ऊपर वालों को 30% टैक्स देना है। ठीक है, न्यू रिजीम में अप टू 2.5 लाख कुछ नहीं है, 2.5 से 5 5%, 5 से 7.5 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25 और उसके ऊपर तक 30। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, हम लोग एक चीज सुन रहे हैं न्यूज में कि अब तो 7 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गया है, बजट में आया है 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है। देखिए, हम आपको बता दें कि वो जो बजट है जो इस बार आया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, उसकी एप्लीकेबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 23-24 से है, जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 में लगती है, मतलब इस साल के बाद वाले साल। ठीक है, अभी हमारे पास जो बजट एप्लीकेबल है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 का एप्लीकेबल है, उसमें जो हमने आपको स्लैब बताई है यही स्लैब एप्लीकेबल है। तो 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है, ये बात सही है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं, बल्कि अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 में नहीं, बल्कि 24-25 में वो वाली बात एप्लीकेबल करेगी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पर, समझ गए होंगे। और भी कुछ रेट है, जैसे कि पार्टनरशिप पर्सन पर ये स्लैब नहीं लगता है। पार्टनरशिप फर्म्स को 30% टैक्स फ्लैट देना होता है, चाहे वो एलएलपी हो उसको भी 30% देना है। कंपनीज को 25% देना होता है। सोसाइटी, अगर आपके पास एग्जेम्पशन है सेक्शन 12AA और 1023C की, तो कुछ नहीं लगता है। अगर नहीं है तो उनका उनका टैक्स अलग होता है, वो आपको देना होता है, जो हम आपको पूरे बैच में क्लियर करके बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपके ऊपर आता है तो आपको 30% से टैक्स देना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो 20% से देना होता है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये टैक्स कम हो जाता है, 15% हो जाता है, लेकिन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 से कम होकर के 10 हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन है, अगर हम उन कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों कम हो जाता है। वो कंडीशन क्या है, हम आपको अपने पूरे बैच में डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। अब अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो हमने आपको बताया था 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया तो 31 दिसंबर तक डिलीटेड कर दीजिए। 31 दिसंबर तक भी नहीं किया तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ लेकिन अगर आप करना चाहते हैं 31 जुलाई के बाद, तो सरकार ने कहा कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ पैसे और दीजिए तब करेंगे, ऐसे नहीं करने देंगे। जैसे कि अगर उन्होंने कहा कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो 1,000 रुपए की लेट फीस दीजिए, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है। राइट, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आप 5,000 की लेट फीस दीजिए। तो 1,000 और 5,000, अगर आप बिलेटेड रिटर्न करा रहे हैं तो भी, और अपडेटेड रिटर्न करा रहे हैं तो भी, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपए दीजिए, 5 लाख से ज्यादा है 5,000 रुपए दीजिए। याद रखिएगा, ये टैक्स के अलावा है लेट फीस, माने आपके ऊपर जो टैक्स आ रहा है वो तो आप जमा कराएंगे ही कराएंगे, साथ में 1,000 और 5,000 ये भी आप लेट फीस भी जमा कराएंगे, और साथ में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। समझ गए आप बात, ब्याज भी देना है, टैक्स भी देना है, और लेट फीस भी देनी है, तीनों चीजें देनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने 31 जुलाई और 30 सितंबर के बाद अपने समय से कर लेते तो कुछ नहीं देना होता, खाली टैक्स। समझ गए आप? अब हम आपको कुछ चीजें और भी बताएंगे जो हम अपने इस बैच में आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं, बताने वाले हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पर कैसे निकाला जाता है, म्यूचुअल फंड पर कैसे निकाला जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट और लॉस है उसको कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे आईटीआर में शो किया जाता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन अगर आप करते हैं तो उसको आपको कैसे अपने आईटीआर में शो करना है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसका कैपिटल गेन आपको कैसे निकालना है, प्रॉपर्टी बेचते समय आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये आप को कैसे निकालना है, ये भी हम आपको अपने इस बैच में बताने वाले हैं। साथ ही साथ प्रिजम्पटिव स्कीम क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो हम आपको इस बैच में बताने वाले हैं। देखिए, अब ये तो हमने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो हमने अभी आपको ब्रीफ किया। अब ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट के इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। देखिए, सबसे पहला और सबसे बेस्ट जो फीचर है वो ये कि ये सर्टिफाइड कोर्स है, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आप कहीं पर भी जाते हैं इस बैच को सीख करके तो आपकी नॉलेज और आपकी स्किल, जो टैक्सेशन स्किल है, उसको कहीं ना कहीं जहां पर भी आप जाएंगे जॉब के लिए, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं आप, या आप अपना बिजनेस रन करते हैं, तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत काम आने वाली है कि किस तरह से इनकम टैक्स की फाइलिंग होती है, किस तरह से इनकम टैक्स के ट्रांजेक्शन को शो किया जाता है। तो चाहे आप अपना बिजनेस करें, चाहे आप कॉर्पोरेट में जाएं, आपके लिए ये स्किल बहुत काम आने वाली है। आगे चल के आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपकी कॉन्फिडेंस के डेवलपमेंट में, कई सारे एस्पेक्ट्स में आपको ये कोर्स बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जैसा कि हमने। ठीक है, क्या क्या कंटेंट मटेरियल हम आपको देने वाले हैं। देखिए, प्रॉपर चार्ट नोट आपको दिया जाएगा, पीपीटी के नोट्स दिए जाएंगे, ई बुक दी जाएगी, और सारा कंटेंट जो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड में होगा। तो निश्चिंत रहिए, कम से कम कंटेंट मटेरियल से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम आपको एक अच्छा कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें प्रॉपर चार्ट नोट्स वगैरह होंगे, पीपीटी नोट्स होंगे, ई बुक्स होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसको आप पढ़ करके आपके, चूंकि ज्यादातर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ही हम डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरेटिकल कम रखेंगे,
थ्योरी हम उतनी ही बताएंगे आपको जितनी कि प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको मददगार साबित होने वाली है, लेकिन बुक्स में हम आपको सारी चीजें कवर करके वाले हैं। देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनकम टैक्स को भरने जा रहे हैं तो इसके आसपास की चीजों को भी समझ ले। इनकम टैक्स को करते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितना टीडीएस किसका कटा हुआ है और टीडीएस में कितनी इनकम है, उसको हम अप्रोप्रिएटली अपने आईटीआर में शो करें। तो टीडीएस को सीखने के लिए हमने सेपरेटली एक बैच रखा है, उसके लिए हमने डेमो लेक्चर भी प्रोवाइड किया है, आप उसको देखिए। टीडीएस और 26 को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों को रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपस में। इनकम टैक्स की फाइलिंग हम क्लियर टैक्स के सॉफ्टवेयर से आपको यहीं पर बताएंगे, ठीक है। अब इनकम टैक्स की फाइलिंग अगर सैलरीड क्लास के लिए तो बहुत ईजी है कि 26 में दिख गया और हमने दिखा दिया, लेकिन अगर बिजनेस क्लास के लिए है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न बनाने से पहले तो एक बैलेंस शीट बनानी होगी उनकी, ठीक है, जिसमें एस्टिमेटेड भी हो सकती है, प्रोजेक्टेड प्रोविजन भी हो सकती है। इसको बनाने के लिए भी हमने सेपरेटली अपना बैच रखा हुआ है जिसको हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। जीएसटी से कैसे अपना टर्नओवर मैच कराना है, जैसे हमने कहा था कि 1 करोड़ से अगर ऊपर होगा तो 1 करोड़ का फिगर कहाँ से आएगी, 1 करोड़ की फिगर आएगी जीएसटी से। तो आपको जीएसटी भी सीखना पड़ेगा कि जीएसटी से किस तरह से टर्नओवर निकाला जाता है, क्या क्लोजिंग स्टॉक है वहां का, उसके लिए भी हमने जीएसटी का सेपरेट बैच रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप जिसका रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं वो एक कंपनी है, वो एलएलपी और कॉर्पोरेट है, तो उसकी कॉर्पोरेट फाइलिंग भी करनी होगी, एमसीए की फाइलिंग भी करनी होगी, आरओसी की फाइलिंग भी करनी होगी। इसके लिए भी हमने एक सेपरेट लेक्चर्स रखे हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि अगर आपका क्लाइंट कॉर्पोरेट है तो फिर आप उसकी फाइलिंग कैसे करें। और इन सबको करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने बैंक स्टेटमेंट को टैली पर फीड करना होगा। टैली पर आपको एक बैलेंस शीट फाइनल करनी होगी, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको टैली आना बहुत जरूरी है। टैली है या बिजी है या मार्ग है, जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो कि इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड हैं, ठीक है, इन चीजों को भी सीखने के बाद ही आप इनकम टैक्स रिटर्न में परफेक्शन ला सकते हैं, प्रोफेशन